Hi guys, let's understand satirical element in The Rape of the Lock. It is written by Alexander Pope. जल्दी से हम लोग देखते हैं कि सटायरिकल एलिमेंट पहले होता क्या है। सटायर होते हैं कि इट इज़ द यूज ऑफ आयरनी, ह्यूमर, सरकाज्म और रिडिक्यूल टू क्रिटिसाइज समथिंग और समवन। तो ह्यूमर के थ्रू, सिचुएशनल या ड्रामेटिक किसी भी तरह की आयरनी, सरकाज्म के थ्रू या फिर किसी मॉकिंग के थ्रू जब हम किसी चीज़ को, किसी पर्सन को क्रिटिसाइज करते हैं टू चेंज समथिंग, तो हम उसके लिए वर्ड यूज़ कर सकते हैं या टर्म आप कह सकते हो। सटायर इज द टर्म। अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे द रेप ऑफ द लॉक इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ सटायर, या रेप ऑफ द लॉक में सटायरिकल एलिमेंट का क्या इम्पोर्टेंस है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। Alexander Pope's The Rape of the Lock is one of the most brilliant examples of satire in English literature. इंग्लिश लिटरेचर में अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें जो बहुत ब्रिलियंट एग्जाम्पल्स हैं सटायर के, तो उसमें द रेप ऑफ लॉक इज वन ऑफ देम। द पोएम mocks the aristocratic society of 18th century England by treating a trivial incident, the cutting of a lock of hair, as if it were an epic event. तो इस पोएम में हम देखते हैं कि हाउ पोप इज मेकिंग फन, मेकिंग और मॉकिंग द एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी ऑफ 18th सेंचुरी। एरिस्टोक्रेटिक होती है जो सोसाइटी, वो होती है जो विच इज़ ऑफ हाईएस्ट क्वालिटी, जिसमें बहुत रिच लोग आते हैं। ठीक है, तो इंग्लैंड की 18th सेंचुरी के जो एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी है उसमें लोग कैसे ट्रीट करते हैं ट्रिवियल इंसिडेंट को। अब ट्रिवियल का मतलब होता है कि जो बहुत छोटी सी बात है, छोटा सा कोई इंसिडेंट है। अब यहाँ पर द कटिंग ऑफ अ लॉक ऑफ हेयर, अगर हम इसे बोले तो कटिंग ऑफ और चॉपिंग ऑफ अ लॉक ऑफ हेयर, किसी हेयर की एक क्या है, इस उसको स्ट्रैंड को अगर हम कट कर देते हैं, इट्स दैट काइंड ऑफ इंसिडेंट। पर यहाँ पर क्या हो गया है कि एज एफ इट वर एन एपिक इवेंट। तो सॉरी, इस नॉवेल में, इस पोएम में क्या किया गया है कि इसको एक एपिक इवेंट की तरह बताया गया है। पोप यूजेस मॉक हेरोइक स्टाइल टू एक्सपोज द वैनिटी, सुपरफिशियलिटी एंड एब्सर्ड प्रायोरिटीज ऑफ द अपर क्लास। तो पोप, जो अलेक्जेंडर पोप हैं, वो इसको मॉक हेरोइक स्टाइल में लिख रहे हैं। अब मॉक हेरोइक स्टाइल क्या होती है? इट इज़ यूज्ड टू इमिटेट और रिडिक्यूल द हेरोइक स्टाइल। तो वो यहाँ पर किसी हेरोइक स्टाइल, किसी हीरो की जो स्टाइल है या उसके जो डीड्स है, उनको बताने के लिए कैसे एक रिडिक्यूल वे में उस कैरेक्टर को या एक्शन को प्रेजेंट करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड मॉक हेरोइक स्टाइल। तो कैसे इस जो चॉपिंग ऑफ हेयर या कटिंग ऑफ हेयर का जो इंसिडेंट है, ये कैसे जो पोएट है अलेक्जेंडर पोप, उन्होंने किस स्टाइल में उसे इमिटेट किया है या रिडिक्यूल किया है, तो वो हो गई मॉक हेरोइक स्टाइल। अब उन्होंने क्यों ऐसा किया है? टू एक्सपोज द वैनिटी, सुपरफिशियलिटी एंड एब्सर्ड प्रायोरिटीज ऑफ द अपर क्लास। वैनिटी का मतलब होता है फॉल्स प्राइड। सुपरफिशियलिटी वी कैन से कि जब पीपल हु आर देयर हु हैव शैलो थिंकिंग, नॉट वेरी डीप, तो जो बहुत बेस पर बात करते हैं, जिनकी कोई डीप थिंकिंग नहीं होती, ऐसे लोग सुपरफिशियल होते। और एब्सर्ड प्रायोरिटीज ऑफ द अपर क्लास, तो अपर क्लास के लोगों की कितनी ऑकवर्ड एब्सर्ड प्रायोरिटीज हैं लाइफ की, वो पोएट इस चीज में, इस पोएम में हमको बताते हैं। ओके, नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। इंट्रोडक्शन हमने देख लिया कि इसमें पोएम में है क्या। नाउ द पॉइंट इज हाउ देर इज अ यूज ऑफ सटायरिकल एलिमेंट इन द पोएम। तो हम देखेंगे कि सटायर के जो की एलिमेंट्स है वो क्या क्या होते हैं। फर्स्ट, अगर हम की एलिमेंट इसका देखें तो किसी भी सटायर में क्या चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि अगर इसको मॉक एपिक या मॉक हेरोइक स्टाइल में लिखा है, तो फर्स्ट अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की, पोएम की बात करें, तो अगर ये मॉक एपिक स्टाइल में लिखी हुई है तो इसमें क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी है। लेट्स सी।
Pope adopts the form and language of classical epics like the Iliad or the Aeneid. आपने इन सब का नाम सुना होगा, बहुत फेमस क्लासिकल एपिक्स हैं ये। तो ये क्या करती हैं कि टू डिस्क्राइब अ पेटी क्वारल, ये जो मॉक एपिक का जो पोएम्स का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है कि बहुत ही पेटी, बहुत ही स्टूपिड सी कोई क्वारल है, कोई फाइट है, उसको बताने के लिए, स्टूपिड दैट मीन्स स्मॉल या अनइम्पॉर्टेंट है, उसको बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट किया जाता है। द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन स्टाइल एंड सब्जेक्ट, और जब भी मॉक एपिक का जो स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो उसमें एक बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट क्या होगा, कॉन्ट्रास्ट होगा बिटवीन स्टाइल एंड सब्जेक्ट। तो स्टाइल कुछ और होगी, स्टाइल में भी बहुत ज़्यादा हाई लेवल की होगी, और सब्जेक्ट क्या होगा, बहुत ट्रिवियल होगा। जैसे कि इस पोएम में है कि एक कटिंग ऑफ हेयर की हम बात कर रहे हैं और हम उसको एक एपिक स्टाइल में प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इट क्रिएट्स कॉमिक एग्जैजरेशन, अ कोर फीचर ऑफ सटायर विच इज़ अ कोर फीचर ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक फीचर ऑफ सटायर की कॉमिक एग्जैजरेशन होगी जब देर इज अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन स्टाइल एंड सब्जेक्ट। नाउ लेट्स सी यूज ऑफ एपिक एलिमेंट्स। अगर हम एलिमेंट की बात करें तो किसी भी एपिक के एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट है इन्वोकेशन ऑफ अ म्यूज। तो इसको बहुत ग्रैंड बनाने के लिए जो पोएट हैं उन्होंने इन्वोकेशन ऑफ म्यूज किया है। इन्वोकेशन क्या बात होती है कि पोएट इज अपीलिंग टू अ म्यूज और डीटी फॉर असिस्टेंस इन कंपोजिंग अ पोएम। तो शुरुआत में हम देखते हैं कि पोप जो हैं वो डीटी का असिस्टेंस मांग रहे हैं टू कंपोज दिस पोएम, एज इफ ही इज गोइंग टू डू अ वेरी बिग थिंग एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो बताने वाले हैं। तो जब भी किसी एपिक को लिखा जाता है तो उसमें डीटी को क्या करा जाता है, पहले उससे प्रे किया जाता है, उससे असिस्टेंस मांगा जाता है। फिर है सेकंड सुपरनैचुरल बीइंग्स। ऐसे जैसे कि आपने इस पोएम को पढ़ा होगा तो आपको पता ही होगा कि इसमें सुपरनैचुरल बीइंग्स लाइक सिल्व्स, निम्फ्स और बहुत सारे अलग अलग सुपरनैचुरल एंटिटीज की यहाँ पर बात की गई है। थर्ड है फॉर्मल स्पीचेस। इट इज़ फुल ऑफ फॉर्मल स्पीचेस, जैसे कि लोग बहुत ज़्यादा फॉर्मल वे में जो डायलॉग्स हैं कॉन्वर्सेशन से उनकी उसको प्रेजेंट किया जाता है। नंबर 4 है हेरोइक बैटल्स लाइक द कार्ड गेम। और यहाँ पर जो अपर क्लास की जो हम एब्सर्ड प्रायोरिटीज की बात कर रहे थे कि दे स्पेंड देयर टाइम्स इन प्लेइंग कार्ड गेम्स, तो यहाँ पर कैसे वो अपना टाइम बिताते हैं वो सारा लिखा हुआ है कि हेरोइक बैटल्स, जैसे कि बहुत बड़ा काम वो लोग कर रहे हैं बाय प्लेइंग द कार्ड गेम। नेक्स्ट है ग्रैंड स्टाइल एंड सिमिलीज। और जो मॉक एपिक का जो स्ट्रक्चर होता है उसका वन ऑफ द की एलिमेंट क्या है, ग्रैंड स्टाइल एंड सिमिलीज। उसमें बहुत सारे सिमिलीज का यूज होता है और ग्रैंड इन स्टाइल होता है। ओवरऑल अगर हम इसको सेटायरिकल एलिमेंट के तौर पे बात करें तो ये जो फर्स्ट हमने देखा मॉक एपिक स्ट्रक्चर, इसको पूरा फुलफिल करती है ये पोएम। और इट हाईलाइट्स द रिडिकुलसनेस ऑफ ट्रीटिंग स्मॉल मैटर्स विद एपिक सीरियसनेस। तो इससे हमको पता लगता है कि कैसे ये हाईलाइट कर दिए कि इट इज़ अ मैटर ऑफ रिडिक्यूल, कि स्मॉल मैटर को किस एपिक सीरियसनेस के तरीके से पोएम को लिखा गया है और कैसे इससे कॉमिक एग्जैजरेशन फील होता है। इट्स ऑल अबाउट। नाउ लेट्स सी पॉइंट नंबर 2. It is criticizes vanity and materialism. How Belinda the heroine is not portrayed as noble or virtuous. अगर हम और नॉवेल्स की और बहुत एपिक पोएम्स की अगर हम बात करें तो उसमें जो प्रोटैगनिस्ट होता है उसे नोबल या वर्चुअस दिखाया जाता है, वेयर एज इट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट, बिकॉज बेलिंडा को ऐसे शो किया गया है कि वो शी इज़ ऑब्सेस्ड विद ब्यूटी, मेकअप एंड अपीयरेंसेस ओनली। तो वो इस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करती है, जो मेन कैरेक्टर है कि इज शी लुकिंग ब्यूटीफुल, शी पुट्स ऑन मेकअप एंड शी इज मोस्ट केयरफुल आई वुड से फॉर हर अपीयरेंसेस. Now example, we take the detailed description of Belinda's morning routine satirizes how aristocratic women turn makeup into a religious ritual. Okay, so एक आपको पोएम में एक पूरा सीन देखने को मिलेगा जिसमें एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है कि बेलिंडा का मॉर्निंग रूटीन क्या है, एंड इट सैटाराइजेस हाउ
एरिस्टोक्रेटिक वीमेन टर्न मेकअप इनटू अ रिलीजियस रिचुअल। रिलीजियस रिचुअल जैसे कि हम मॉर्निंग में सुबह जो हमारा सारा जो रिचुअल्स होते हैं या जो हम लोग एज अ रिलीजियस पर्सन हम लोग सुबह फॉलो करते हैं, वो सारी चीज़ें वो मेकअप के केस में उसके लिए दिखाया गया है फॉर द कैरेक्टर ऑफ बेलिंडा। ना अगर सैटायरिक मैसेज की हम बात करें तो सोसाइटी प्लेसेस टू मच वैल्यू ऑन अपीयरेंस रादर देन कैरेक्टर। It's a very basic thing, and people judge others by seeing their appearance. What's inside they don't care. तो यहाँ पर यही बात लिखी हुई है कि too much value is given to appearance rather than character. Nobody cares what's your character, what kind of a person you are, but they think how you are looking or how you are appearing. Now, coming to point number 3, that is shallow morality of the elite. Okay, so characters like Belinda and the Baron are exaggerated versions of real social types, vain, frivolous and obsessed with social status. तो वो किस टाइप के कैरेक्टर्स हैं जिनमें शैलो मोरालिटी है, मॉरल वैल्यूज नहीं है, तो और ये दे बोथ बिलोंग टू एलीट क्लास एंड दे आर नोन फॉर देयर वेन, baseless attitude, frivolous, that means which is not having any serious purpose or value. They say something for the sake of it and they don't have any weightage in their talks. And obsessed with social status, they are obsessed how are they looking, what other people think, so they are more careful about that. Now let's see Clarissa's speech in Canto 5 offers rare moral seriousness, suggesting that inner virtue is more lasting than outward beauty, but it's mostly ignored. This is the only example when it is shown that inner virtue is more lasting than outward beauty, but it's mostly ignored, and doesn't think we as a reader that so much attention is given to this speech, because otherwise we see that the character of Belinda, what she does, that she believes in beauty, makeup and appearances, so all the importance is given to these kind of trivial things, not at all to the inner beauty or inner virtues of any person. So now satiric message which comes out from this incident, or this third point, that shallow morality of the elite ki Pope criticizes the lack of depth and moral shallowness among the fashionable elite. तो लोगों में lack of depth है, moral shallowness है, और they are only fashionable elite. Elite means who belong to upper class. Now next is point number 4, which is the number 4 element of any satire, that is trivialization of gender issues. The poem pokes fun at how serious conflicts between men and women are often reduced to petty gestures. Okay, how this poem is in a real sense it is an epic, because जो इसमें सीरियस इश्यूज हैं उनको बहुत छोटा करके ट्रिविलाइज किया गया है, और जो बहुत ट्रिवियल इशू है उसको बहुत ज़्यादा बड़ा बताया गया है. तो इट्स अ मैटर ऑफ आयरनी. सो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि कैसे जो मेन एंड वीमेन के जो बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको एक बहुत छोटे से पेटी, या आप कह सकते हैं कि बहुत अनइम्पॉर्टेंट तरीके से दिखाया गया है थ्रू स्मॉल जेस्चर्स. द बैरन्स एक्ट ऑफ कटिंग बेलिंडाज हेयर इज ट्रीटेड एज दो इट वर अ मॉन्यूमेंटल क्राइम. और बैरन का जो इसमें एक्ट दिखाया गया है कि कैसे उसने बेलिंडा के हेयर को चॉप ऑफ करा है, काट दिया है, तो उसको तो ऐसे दिखाया गया है कि इट वर अ मॉन्यूमेंटल क्राइम, एक बहुत बड़ा ही कुछ क्राइम किसी ने कर दिया है. अगेन द सैटायरिक मैसेज कम्स, society trivializes both male aggression and female vanity by blowing minor events out of proportion. तो कैसे जो मेल अग्रेशन है और जो लेडीज में जो फॉल्स प्राइड है उसको कैसे छोटे छोटे इवेंट्स से आउट ऑफ प्रपोर्शन कर दिया जाता है या उन्हें साइड लाइन कर दिया जाता है. सो दीज ऑल आर द 4 components और की एलिमेंट्स ऑफ satire.
So if we draw the conclusion, we can say that it is a satire in purpose and tone. Pope's satire is not bitter or cruel. यहाँ पर बहुत बार ऐसा होता है कि satires are so cruel, so harsh on to others. But हम पोप की जो इस पोएम है उसके बारे में अगर बात करें तो it is not bitter at all, it is not cruel, it is more elegant, playful and corrective. Elegant है अपने टोन में, प्लेफुलनेस है जहाँ पर वो मॉकिंग दिखा रहा है कि ही इज मेकिंग फन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक पीपल, एंड करेक्टिव भी है कि वो सोसाइटी में चेंजेस की बात करता है इसके थ्रू. हिज एम वॉज टू लाफ पीपल इन टू सेंस. यहाँ पर उसका एम यही है कि लोग हंसें पर ऑन टू द सेंसिकल थिंग्स बाय एक्सपोजिंग एब्सर्ड बिहेवियर थ्रू विट एंड एग्जैजरेशन. उसने कैसे विट और एग्जैजरेशन को यूज करते हुए जो 18th सेंचुरी के अपर क्लास लोग हैं उनकी एब्सर्ड बिहेवियर और हैबिट्स को उन्होंने बताया है. लेट्स सी द टोन. इट इज लाइट, आयरॉनिक एंड विटी रादर देन हार्श और एंग्री. तो हार्श और एंग्री कहीं से भी नहीं करता है, अनॉयड नहीं हो सकता कोई इस पर, बिकॉज इट्स नॉट टू हार्श और क्रूअल ऑन अदर्स who are targeted, I would say. Target the upper class obsession with image and social games. तो टारगेट किस चीज को किया गया है कि हाउ द अपर क्लास इज ऑब्सेस्ड with their image, their appearances and social games. Next है purpose, to encourage self awareness and social reform through humor. और इस पोएम को लिखने का जो एम है वो है टू एनकरेज सेल्फ अवेयरनेस, कि लोग रिफ्लेक्ट करें, लोग कंटेम्पलेट करें और सेल्फ अवेयरनेस उनमें हो, एंड इट कैन ब्रिंग सोशल रिफॉर्म थ्रू ह्यूमर. तो कैसे ह्यूमर विट के थ्रू पोएट ने ये एक कोशिश करी है, उनका एक पर्पसफुल एक्ट है कि कैसे लोगों को चेंज किया जाए, उनके माइंडसेट को चेंज किया जाए, एंड इट वुड टेक social reform. Okay, so that's it for this video. We have seen the satirical element in the Rape of the Lock. I hope you have liked this video. Share it with your friends. If you are new to the channel, do subscribe it. Thanks for watching.